हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीपीएससी नॉलेज हब। मेरा नाम है गौरव और चलिए आज हम देखने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जो आपके आगामी शिक्षक भर्ती एग्जाम और बहुत सारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कंप्यूटर साइंस ऑनलाइन क्लासेस के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपको लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट, लेक्चर वाइज क्विज, टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड वीडियो, ये सभी फीचर्स देखने को मिल जाएंगी। सभी सेम फीचर्स आपको जनरल इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी देखने को मिल जाएंगी। इसमें ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ऐप सीजीपीएससी नॉलेज ऐप को जरूर डाउनलोड करें। हॉस्टल वार्डन के लिए टेस्ट सीरीज 10 जून 2023 को स्टार्ट होने वाली है। इसकी प्राइसिंग 199 रुपीज़ है। टोटल इसमें 10 मॉडल टेस्ट होने वाले हैं। वीकली एक टेस्ट होगा। हर एक टेस्ट में 150 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 2 घंटे का टेस्ट रहेगा और एक बार टेस्ट कंडक्ट होने के बाद इसकी आपको सॉल्यूशन पीडीएफ भी अवेलेबल कर दी जाएगी। ठीक है, इसमें ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ऐप सीजीपीएससी नॉलेज ऐप को जरूर डाउनलोड करें और इसको रेफर करें। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। इनमें से आपको बताना है जातिवाद, अनुवांशिकता, वातावरण या विद्यालय। इनमें से आपको बताना है बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक इनमें से कौन सा है। इसका सही आंसर रहेगा वातावरण। जो आपका वातावरण रहता है वो देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड में। ठीक है, बालक में जो सामाजिक विकास रहता है उसमें वातावरण बहुत महत्वपूर्ण कारक रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लड़कियों में जो बाह्य परिवर्तन होता है किस अवस्था में होता है? एट वॉट स्टेज डज द एक्सटर्नल चेंजेस बिगिन टू ऑकर इन गर्ल्स। इनमें से आपको बताना है शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था या पौणावस्था। इनमें से आपको बताना है लड़कियों में जो एक्सटर्नल चेंजेस आते हैं वो कौन से अवस्था में शुरू हो जाते हैं। इसका सही आंसर रहेगा आपके किशोर अवस्था में। ठीक है, इसका सही आंसर किशोर अवस्था में होगा। जितना भी किशोर अवस्था में एक्सटर्नल चेंजेस वो आना शुरू हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं। इनमें से आपको बताना है व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। इन सभी ऑप्शंस में से आपको बताना है अक्षर ज्ञान, सुनकर भाषा समझना, ध्वनि उत्पन्न करके भाषा उत्पन्न करना या उपयुक्त सभी। भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं, इन सभी ऑप्शंस में से बताना है। सही इसका आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। सबसे पहले अक्षर ज्ञान, उसके बाद सुनकर भाषा समझना, ध्वनि उत्पन्न करके भाषा उत्पन्न करना, ये सभी देखा जाए तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं, मतलब भाषा विकास के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। लेमार्क ने अध्ययन किया था, इनमें से आपको बताना है लेमार्क हैड स्टडीड, इनमें से क्या? स्कूल का, वातावरण का, समाज का या वंशानुक्रम का। लेमार्क हैड स्टडीड, लेमार्क ने अध्ययन किया था, इन सभी ऑप्शंस में से किसका? इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा, वंशानुक्रम का, हेरिडिटी का। ठीक है, लेमार्क ने हेरिडिटी का, वंशानुक्रम का अध्ययन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांक में आपका अवांछनीय संवेग है, अनडिजायरेबल इमोशन है। ठीक है, इनमें से आपको बताना है प्रेम, दगा, घृणा या आश्चर्य। निम्न में से कौन सा ऑप्शन में अवांछनीय संवेग, अनडिजायरेबल इमोशन है? इन सभी ऑप्शंस में से आपको बताना है। सही आंसर रहेगा दगा। ठीक है, जो दगा रहता है वो एक अनडिजायरेबल इमोशन रहता है, अवांछनीय संवेग रहता है। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है बालक के खेल के विकास को प्रभावित करता है। इट अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स प्ले। इनमें से क्या? आपका शारीरिक स्वास्थ्य, वातावरण, खाली समय या उपयुक्त सभी। इन सभी ऑप्शंस में से आपको बताना है बालक के खेल के विकास को प्रभावित करता है, इनमें से कौन सा फैक्टर? सही इसका आंसर रहेगा उपयुक्त सभी करते हैं। अगर शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें, वातावरण की बात करें, खाली समय की बात करें, तो ये सभी जितने भी बालक के खेल के विकास रहते हैं उसको प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है किस ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं होता है? ड्यू टू द फॉल्टी फंक्शन ऑफ विच ऑफ द ग्लैंड द सेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ पर्सन इज नॉट प्रॉपरली डन। थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, हाइमस या पीनियल ग्रंथि। इनमें से आपको बताना है। सही इसका आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा कौन सा ग्रंथि है ये आपका है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि में दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं होता है। इसका सही आंसर रहेगा पीनियल ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध है इनमें से किससे? बुद्धि से, स्मृति से, खेल से या पढ़ने से।
द प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा पावर इज कंसर्न, अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध इनमें से किससे है? इन सभी ऑप्शंस में से आपको बताना है। सही आंसर रहेगा इसका अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध है आपका खेल से। ठीक है, खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बाल निर्देश केंद्र किसके द्वारा खोला गया था? हु ओपन द फर्स्ट चाइल्ड्स गाइडेंस सेंटर? प्लेटो, विलियम हीली, डार्विन या रूसो? इन सभी ऑप्शंस में से आपको बताना है प्रथम बाल निर्देश केंद्र किसके द्वारा खोला गया था। इन सभी ऑप्शंस में से बताना है। सही इसका आंसर रहेगा विलियम हीली के द्वारा। विलियम हीली के द्वारा प्रथम बाल निर्देश केंद्र खोला गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रक्चरल लर्निंग थ्योरी एम्फसाइज, जो आपका संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत किस पर जोर देता है? शिक्षक की तानाशाही भूमिका पर, विषय सामग्री के रहने पर, विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर या अनुकरण पर? इन सभी ऑप्शंस में से बताना है स्ट्रक्चरल लर्निंग थ्योरी किस पे एम्फेसाइज करता है। सही इसका आंसर रहेगा विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर। ठीक है, जो आपका स्ट्रक्चरल लर्निंग थ्योरी किस पे जोर देता है? विद्यार्थी द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर जोर देता है वो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। द पर्पज ऑफ फंक्शनल रिसर्च, मतलब क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य आपको बताना है। नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक एवं व्यवहार विज्ञान में परिवर्तन, विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार या उपयुक्त सभी। द पर्पज ऑफ फंक्शनल रिसर्च, जो आपका क्रियात्मक अनुसंधान है उसका उद्देश्य इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर रहेगा विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार। ठीक है, जो आपके एजुकेशन सिस्टम है उसमें सुधार उसका फंक्शनल रिसर्च का देखा जाए तो मेन पर्पस है। ध्यान रखना है, विद्यालय एवं शैक्षिक प्रणाली में सुधार। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टीन अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण में ले जाती है और वापस आने पर उससे अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण की चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है। इनमें से आपको बताना है किसकी ओर संकेत करता है। सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना या सीखने को आकलन। क्रिस्टीन अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने में अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। ये किसकी ओर संकेत करता है? सही इसका आंसर है सीखने के लिए आकलन। सीखने के लिए आकलन की ओर संकेत करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है कब? द मोस्ट इंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सोशलाइजेशन कब होता है? किशोर अवस्था के दौरान, पूर्ण बाल अवस्था के दौरान, पौढ़ावस्था के दौरान या व्यक्ति के पूरे जीवन में? सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कब होता है? सही आंसर रहेगा किशोर अवस्था के दौरान। ठीक है, किशोर अवस्था के दौरान सबसे गहन और जटिल समाजीकरण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डैश सिद्धांत से संबंधित है। इनमें से क्या बताना है आपको? विकासवादी, व्यवहारवादी, रचनावादी या संज्ञानवादी? सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के डैश सिद्धांत से संबंधित है। सही आंसर रहेगा व्यवहारवादी। ठीक है, जो आपका व्यवहारवादी सिद्धांत है उससे संबंधित है। क्या संबंधित है? सीखने का सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार मतलब ऑब्जर्वेबल बिहेवियर थ्योरी पे बेस है। इसका सही आंसर रहेगा व्यवहारवादी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। किसमें भिन्न होते हैं? विकास की दर, विकास क्रम, विकास की समान क्षमता या वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत? इन सभी ऑप्शंस में से आपको बताना है व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। इन सभी ऑप्शंस में से सही कौन सा होगा? सही इसका आंसर है विकास की दर में। ठीक है, विकास की दर में देखा जाए तो डिफर करते हैं इंडिविजुअल स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक बाल विकास की कितनी अवस्था है? अकॉर्डिंग टू पियाजे व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव चाइल्ड डेवलपमेंट? 3, 4, 5 या 6 अवस्थाएं इनमें से आपको बताना है कौन सा सही होने वाला है। अकॉर्डिंग टू पियाजे व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव चाइल्ड डेवलपमेंट? पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? टोटल 4 हैं। ठीक है, टोटल 4 अवस्थाएं हैं कॉग्निटिव चाइल्ड डेवलपमेंट की, मतलब संज्ञात्मक बाल विकास की पियाजे के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, विग व हट के अनुसार डैश की विशेषताओं को
सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक होता है। कौन सी अवस्था में? शैशव अवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में या प्रौढ़ावस्था में? इनमें से आपको बताना है। विग एंड हर्ट के अनुसार डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने के लिए शब्द है परिवर्तन। और परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक कौन सी अवस्था में रहता है? सही इसका आंसर है किशोरावस्था में रहता है। ठीक है, ध्यान इसका रखिएगा। सही इसका आंसर है किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। कौन से विकास के क्षेत्र में? संज्ञात्मक, शारीरिक, नैतिक या गामक? इनमें से आपको बताना है। लॉरेंस कोलबर्ग इज नोन फॉर रिसर्च इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट। कौन सा फील्ड के लिए जाना जाते हैं? इन सभी ऑप्शंस में से आपको बताना है। सही आंसर इसका रहेगा नैतिक। ठीक है, जो आपके लॉरेंस कोलबर्ग हैं नैतिक विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में जो आपके व्यक्तित्व विभिन्नता के क्षेत्र में हो सकते हैं क्या? देयर में बी एरिया ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन क्लास। एक क्लास है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस आधार पे हो सकते हैं? रुचि, सीखने के या चरित्र के या सभी? एक कक्षा में व्यक्तित्व विभिन्नता के क्षेत्र हो सकते हैं, इनमें से क्या? सही इसका आंसर है ये सभी में डिफर हो सकते हैं। रुचि में भी हो सकते हैं, सीखने में या चरित्र में, सभी में इंडिविजुअल स्टूडेंट डिफर कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सीखना स्थायी होता है? विच लर्निंग इज परमानेंट? इन सभी ऑप्शंस में से बताना है। रटकर, समझकर, सुनकर या देखकर? इन सभी ऑप्शंस में से बताना है। विच लर्निंग इज परमानेंट? कौन सा सीखना स्थायी सीखना होता है? सही इसका आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा, समझकर सीखना स्थायी सीखना होता है। परमानेंट लर्निंग रहता है आपका समझकर सीखना। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए आगे देखते हैं। औपचारिक संकीर्णता अवस्था है। द फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज इज। आपको बताना है इनमें से कब? जन्म से लेकर 24 माह, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 वर्ष के बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। द फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। सही इसका आंसर रहेगा 11 वर्ष के बाद की अवस्था को फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भाषा अवबोधन से संबंधित विकास है। द डेवलपमेंट ऑफ रिलेटेड लैंग्वेज परसेप्शन। इनमें से आपको बताना है। डिसलेक्सिया या एस्पीशिया, एफाशिया या एप्रोक्शिया? डेवलपमेंट रिलेटेड टू लैंग्वेज परसेप्शन भाषा अवबोधन से संबंधित है। इनमें से क्या? सही इसका आंसर रहेगा भाषाघात, मतलब एफाक्शिया। ठीक है, भाषाघात इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हार्ने के अनुसार मौलिक जो आपका बेसिक एंजाइटी बोलते हैं इंग्लिश में, बेसिक एंजाइटी, ये विकास कब होता है? अकॉर्डिंग टू हार्ने द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक एंजाइटी, हिंदी में आप पढ़ लीजिएगा, उसका डेवलपमेंट कब होता है? बाल अवस्था में, किशोर अवस्था में या वयस्क अवस्था में या वृद्धावस्था में? इन सभी ऑप्शंस में से बताना है। हार्ने के अनुसार बेसिक एंजाइटी का डेवलपमेंट कब होता है? सही इसका आंसर है आपके बालावस्था में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। परिभाषित किया है किसने? हार्न डाइक ने या सार्टेन ने, हल ने या शेरमैन ने? द कंप्लीशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मैच्योरिटी। ये किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? इन सभी ऑप्शंस में से बताना है। सही इसका आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है सार्टेन ने। ठीक है, सार्टेन ने परिभाषित किया है आपकी परिपक्वता जो बोला जाता है, मतलब जीव में विकास और वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। यह सार्टेन ने परिभाषित किया है। अगला क्वेश्चन है, डैश ने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया है। किसने? आपके मॉन्टेसरी ने या सेगुइन ने, बर्क ने या बिनेट ने? इन सभी ऑप्शंस में से बताना है किसने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया है, मतलब नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड को एम्फेसिस किसने दिया है? इन सभी ऑप्शंस में से सही इसका आंसर रहेगा मॉन्टेसरी ने। ठीक है, मॉन्टेसरी ने देखा जाए तो एम्फेसिस दिया है नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, मतलब बालक के प्राकृतिक विकास पर। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञात्मक विकास होता है? अकॉर्डिंग टू पियाजे विच कॉग्निटिव डेवलपमेंट टेक प्लेस इन 4 to 8 month?
हाथ या मुंह संबंधन, आंख हाथ संबंधन, प्रतिवर्ती क्रिया या बोलना शुरू करना। इन सभी ऑप्शंस में से बताना है अकॉर्डिंग टू पियाजे विच कॉग्निटिव डेवलपमेंट टेक प्लेस इन 4 to 8 months। सही इसका आंसर रहेगा आंख और हाथ संबंधन। ठीक है, आंख और हाथ का कोऑर्डिनेशन आपके 4 to 8 month में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज फादर ऑफ चाइल्ड स्टडीज। इनमें से आपको बताना है स्टैनली हॉल या प्रियर, श्यून या वॉटसन। इन सभी ऑप्शंस में से बताना है हु इज नोन एज फादर ऑफ चाइल्ड स्टडीज। बाल अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है? इन सभी ऑप्शंस में से आपको बताना है। सही आंसर इसका रहेगा, ध्यान रखिएगा, स्टैनली हॉल को। ठीक है, स्टैनली हॉल को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। द स्केल यूज टू चेक हेल्थ ऑफ अ न्यू बॉर्न, मतलब नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग किए जाने वाली मापन स्केल को इनमें से क्या कहा जाता है? टी, ए टी, ए पी जी, ए आर स्केल या WISC स्केल, टी टी, सी टी स्केल। इन सभी में से आपको बताना है द स्केल दैट इज यूज टू चेक द हेल्थ ऑफ अ न्यूबॉर्न। सही इसका आंसर रहेगा WISC स्केल। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। ये स्केल को देखा जाए तो किसी भी न्यूबॉर्न बेबी है उसका हेल्थ को जांचने के लिए यूज होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिजिकल ग्रोथ दैट स्टार्ट फ्रॉम द टॉप पार्ट ऑफ द बॉडी एंड गोज टू द डाउनवर्ड इज नोन एज, मतलब शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाला आपका शारीरिक वृद्धि को जाना जाता है क्या? इन सभी ऑप्शंस में से बताना है। इन सभी ऑप्शंस में से आपको बताना है जो फिजिकल ग्रोथ स्टार्ट होता है टॉप पार्ट ऑफ बॉडी से और डाउनवर्ड की तरफ जाता है उसको क्या कहा जाता है? इन सभी ऑप्शंस में से सही इसका आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा, जो आपका सिर पदाभिमुख अनुक्रम रहता है उसको बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए, इसका सही आंसर रहेगा सिर पदाभिमुख अनुक्रम। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी एट व्हाट स्टेज द डेवलपमेंट ऑफ दैट थिंकिंग इन चाइल्ड दैट इज इरिवर्सिबल, मतलब पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों के जो चिंतन का विकास होता है वो इरिवर्सिबल होता है, हिंदी में ये बोला जाता है। आप देख लीजिएगा उसको, कौन से स्टेज में आपको ये बताना है। संवेदी प्रेरक या प्राक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। इन सभी ऑप्शंस में से बताना है। सही इसका आंसर रहेगा प्राक संक्रियात्मक में। ठीक है, पियाजे के अनुसार जो देखा जाए तो चाइल्ड में डेवलपमेंट, थिंकिंग का डेवलपमेंट रहता है वो इरिवर्सिबल होता है आपके प्राक संक्रियात्मक में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द नेम गिवन बाय पियाजे टू द नेचर विच गिव लिविंग प्रॉपर्टीज टू द नॉन लिविंग थिंग, मतलब किसी भी निर्जीव वस्तु का सजीव गुण देने वाला प्रकृति का पियाजे ने क्या नाम दिया है? कल्पना, केंद्रीकरण या सजीव चिंतन या वस्तु स्थैर्य। इन सभी ऑप्शंस में से आप बताना है पियाजे ने उसको क्या नाम दिया है। इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा, सही आंसर इसका है सजीव चिंतन नाम दिया है। ठीक है, किसी भी निर्जीव वस्तु को सजीव गुण देने का प्रकृति का जो पियाजे ने नाम दिया है वो है आपका सजीव चिंतन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट सूटेबल स्कूल फॉर ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, मतलब बालक के ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए सबसे उचित विद्यालय इनमें से कौन सा है? खेल का मैदान, समुदाय या प्रकृति जगत या प्रयोगशाला। इन सभी ऑप्शंस में से बताना है चाइल्ड के ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए सबसे उचित विद्यालय कौन सा है। सही इसका आंसर रहेगा खेल का मैदान। ठीक है, खेल का मैदान है। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, मतलब बालक के विकास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? वंशक्रम, वातावरण, वंशक्रम एवं वातावरण दोनों या शिक्षा। इन सभी में से बताना है आपको बालक के विकास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है इन सभी ऑप्शंस में से। विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। सही इसका आंसर रहेगा वंशक्रम और वातावरण दोनों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मतलब बालक के विकास में, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड में आपके वंशक्रम और वातावरण दोनों एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है इसका व्यू ऑफ डेवलपमेंट का, मतलब जो विकास का दृष्टि रहता है उसका सही क्रम बताना है। ये क्रम आपको बताना है आत्मीकरण में, समायोजन में और अनुकूलन में। इन सभी के सही क्रम बताना है, करेक्ट ऑर्डर बताना है ABCD ऑप्शंस में से। ठीक है, इनमें से आपको बताना है सही क्रम। सही इसका आंसर रहेगा
सबसे पहले आत्मीकरण, उसके बाद समायोजन और अनुकूलन। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये ऑर्डर आपका, सबसे पहले आपका आत्मीकरण आएगा, फिर उसके बाद समायोजन और अनुकूलन। ठीक है, आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज इज नॉट करेक्ट। पियाजे के जो संज्ञात्मक विकास के चरण थे उनमें से कौन सा सही नहीं है। इनमें से आपको बताना है पूर्व ज्ञान, नए पदार्थ का आत्मीकरण, समायोजन या समय धारण। इनमें से आपको बताना है विच वन ऑफ द पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। इसका सही आंसर है पूर्व ज्ञान। ये देखा जाए तो जो आपके संज्ञात्मक विकास आते हैं उसके चरणों में ये सही नहीं है, पूर्व ज्ञान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैडम मॉन्टेसरी हैज़ लेड मोस्ट एम्फेसिस ऑन द लर्निंग इन्वायरमेंट। जो आपकी मैडम मॉन्टेसरी है वो सबसे सबसे ज़्यादा एम्फेसिस देखा जाए तो लर्निंग इन्वायरमेंट में देती है। इनमें से आपको बताना है, इसमें बल दिया गया है संवेगों के संशोधन पर या ज्ञान केंद्रों के उपयोग पर, बच्चों को पूर्ण स्वायत्तता देने पर या विद्यालय को घर का विकल्प बनाने पर। इनमें से क्या सही इसका आंसर रहेगा? ज्ञान केंद्रों के विकास पर। ठीक है, मैडम मॉन्टेसरी है, इनका एम्फेसिस सबसे ज़्यादा आपके लर्निंग इन्वायरमेंट से रिलेटेड रहता है। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट रहता है? जितने भी ज्ञान केंद्र हैं उनके उपयोग पर इनका देखा जाए तो मोस्ट ज़्यादातर एम्फेसिस या बल रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे द लेवल ऑफ टेंजिबल ऑपरेशन ऑकर इन व्हाट। मतलब पियाजे के अनुसार जो मूर्त संक्रिया रहती है उसका स्तर किस अवधि में घटित होता है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 से 15 वर्ष। इनमें से आपको बताना है अकॉर्डिंग टू पियाजे द लेवल ऑफ टेंजिबल ऑपरेशन ऑकर इन व्हाट। पियाजे के अनुसार जो आपका मूर्त संक्रियाएं रहती है उसका स्तर किस अवधि में घटित होता है? सही इसका आंसर है 7 से 11 वर्ष में। ठीक है, 7 से 11 वर्ष में। चलिए आगे देखते हैं। द रीज़न फॉर अ चाइल्ड बीइंग मेंटली इल, मतलब किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है इनमें से क्या? परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण या पास पड़ोसों का वातावरण या उपरोक्त सभी। इन सभी में से बताना है। द रीज़न फॉर चाइल्ड बीइंग मेंटली इल, किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण। सही इसका आंसर है उपयुक्त सभी। सबसे पहले परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, पास पड़ोसी का वातावरण, उपयुक्त सभी देखा जाए तो जो बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण बन सकता है। चलिए आगे देखते हैं। रीजनेबल फॉर्म ऑफ असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट एक्सपेरिमेंटल स्किल, मतलब देखा जाए तो अगर किसी स्टूडेंट का एक्सपेरिमेंटल स्किल को एसेस करना है, जांचना है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका आपको बताना है। साक्षात्कार, अवलोकन या प्रश्नावली या लिखित परीक्षा। अगर किसी भी छात्र है उसका अगर एक्सपेरिमेंटल स्किल को देखा जाए तो जांचना है तो इसका सबसे सही तरीका है, सही इसका आंसर रहेगा अवलोकन है। ठीक है, अवलोकन है इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमेश और अंकित है, ठीक है, उसकी आईक्यू इमोशनल क्वेश्चन बोला जाता है, 120 है दोनों की। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु कितनी होगी? 9, 10, 12 या 14 वर्ष। इनमें से आपको बताना है। सबसे पहले रमेश और अंकित दोनों की आईक्यू 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। अगर अंकित देखा जाए तो 12 वर्ष का है तो रमेश की मानसिक आयु क्या रहेगी? 12 वर्ष ही रहेगी। ठीक है, 12 वर्ष इसका सही इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ लर्निंग फिनोमिनन, मतलब सीखने की जो फिनोमिनन रहती है, प्रक्रिया रहती है, उसमें से कौन सा आवश्यक घटक नहीं है? इनमें से आपको बताना है उसका, इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा आवश्यक घटक नहीं है, नेसेसरी कंपोनेंट नहीं है लर्निंग फिनोमिनन में। ठीक है, इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर शिक्षक होगा। ठीक है, लर्निंग की जो फिनोमिनन रहती है उसमें शिक्षक देखा जाए तो एकदम नेसेसरी कंपोनेंट नहीं रहता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी शोज द बिहेवियरल डेवलपमेंट दैट कैन बी अचीव एज द रिजल्ट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट क्लोज टू एक्सेप्शनल बिहेवियर। ठीक है, हिंदी में आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इसका मैं थोड़ा हिंदी में अनुवाद कर देता हूँ। इनमें से कौन सा थ्योरी आपको बताना है जो कि दैट शोज द बिहेवियरल डेवलपमेंट, जो बिहेवियरल डेवलपमेंट को दर्शाता है, जो कि देखा जाए तो पॉजिटिव फीडबैक और रीइंफोर्समेंट अच्छे बिहेवियर से उसको उसको डेवलप किया जा सकता है। इनमें से बताना है आपको कौन सा सिद्धांत के अनुसार। इसका सही आंसर रहेगा जो आपका
ऑपरेट अनुबंधन रहता है उसके अनुसार। ये देखा जाए तो एक ऐसा थ्योरी है जो दिखाता है बिहेवियरल डेवलपमेंट के लिए, जो देखा जाए तो पॉजिटिव फीडबैक और रीइंफोर्समेंट देखा जाए तो एक्सेप्शनल बिहेवियर से उसको डेवलप किया जा सकता है। इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑपरेट अनुबंधन। अगला क्वेश्चन है, माता पिता से जो वंशजों में स्थानांतरित होने वाला लक्षण को क्या कहा जाता है? परिवर्तन, जीन या आनुवंशिकता या होम्योस्टेसिस। इनमें से आपको बताना है माता पिता से वंशजों में जो स्थानांतर होता है होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? एकदम इजी है, इसका सही आंसर रहेगा आनुवंशिकता, हेरिडिटी। ठीक है, द ट्रेस दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू द डिसेंडेंट आर कॉल्ड, आपका हेरिडिटी कहलाता है इंग्लिश में, या आनुवंशिकता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, विच थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस सपोर्ट द प्रेजेंस ऑफ जनरल इंटेलिजेंस जी एंड स्पेशल इंटेलिजेंस एस। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत समान बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? इनमें से आपको बताना है कौन सा सिद्धांत, कौन सा थ्योरी। ठीक है, इन सभी थ्योरी में से आपको बताना है बुद्धि का कौन सा सिद्धांत समान बुद्धि जी और आपके विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है। सही इसका आंसर रहेगा आपका जो स्पीयरमैन का जो आपका द्विखंड सिद्धांत है वो। ठीक है, ये सिद्धांत के अनुसार जो आपका बुद्धि का जो मतलब ये सिद्धांत है समान बुद्धि जी और आपके विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का सार्थक समर्थन करता है। ठीक है, आपका स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, पर्सनैलिटी इज अ परमानेंट एडजस्टमेंट, यानी व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है किसका? परिवर्तन के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ या सभी? इन सभी ऑप्शंस में से बताना है। पर्सनैलिटी इज परमानेंट एडजस्टमेंट, सही इसका आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा सभी। जो आपके व्यक्तिगत स्थायी समायोजन रहते हैं वे पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ और प्रकृति के साथ, सभी के साथ रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शर्म तथा गर्व जैसे भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था या वृद्धावस्था? इन सभी ऑप्शंस में से आपको बताना है जो आपके शर्म और गर्व जैसे भाव रहते हैं उसका विकास कब होता है, कौन सा अवस्था में होता है? ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर है आपके बाल्य अवस्था में। ठीक है, बाल अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन है, शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। इनमें से आपको बताना है कौन सी मुख्य विशेषता नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति या चिंतन प्रक्रिया या अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया। शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, इनमें से क्या? सही इसका आंसर है चिंतन प्रक्रिया। देखा जाए तो शैशव अवस्था की देखा जाए तो मुख्य विशेषता नहीं होगी। ठीक है, किसी विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है क्या? इनमें से क्या आपको बताना है किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? उत्तरदायित्व, ईमानदारी या सहभागिता या आज्ञाकारिता? द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक टू कॉल ए स्टूडेंट, सही इसका आंसर है आज्ञाकारिता। ठीक है, आज्ञाकारिता देखा जाए तो किसी भी स्टूडेंट का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। दिस इज गौरव भंडारकर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू।